मेरी हर सोच पवित्र कर, मेरे ख्याल पवित्र कर, मेरी नज़र को पवित्र कर, मेरी जुबां को पवित्र कर। ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, ऐ पाक रूह। आ मुझे छू, आ मुझे छू, ऐ पाक रूह, ऐ पाक रूह। मैं अक्षिता आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा आराधना उसकी प्रस्तुत करने के लिए आप सबके बीच में आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र आत्मा जी तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे। हे महान सामर्थी पिता परमेश्वर तेरी महिमा। यस पिता परमेश्वर, तूने हम सबको एक बार फिर अपने प्रस्तुत करने का मौका दिया, अपनी आराधना करने का मौका दिया। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर आज के इस सुनहरे दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें एक बार फिर संभाले रखा और हमें इस लायक समझा, इस लायक बनाया कि हम तेरी आराधना कर सकें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मैं अक्षिता आप सबके साथ मिलकर परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाती हूँ। पहले हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हे सेनाओं के राजा प्रभु यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं खुदा। यस पिता परमेश्वर, तूने हमें अब तक संभाले रखा और विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर कि तू हमें आगे भी संभाले रखे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की धन्यवाद करते हैं, और आज के इन वचनों को तेरे हाथों में देते हैं। आज की इस पूर्ण प्रार्थना को तेरे हाथों में देते हैं कि हमसे जो भी कोई गलती या गुनाह हुआ हो, या तेरे वचनों को बोलने में हमसे कोई भूल हुई हो, हमें उसके लिए क्षमा करना मेरे परमेश्वर। आज का वचन याकूब उसकी 2 अध्याय 14वीं आयत, विश्वास और कार्य। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म ना करे तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? यदि किसी भाई या बहन के पास कपड़े ना हों और उन्हें प्रतिदिन के भोजन की आवश्यकता हो, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जाओ, गरम और तृप्त रहो, और उन्हें वह वस्तु ना दे जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि उसके साथ कार्य ना हो तो अपने आप में मृतक है। परंतु कोई कह सकता है, तुम विश्वास करते हो और मैं कार्य करता हूँ। तुम मुझे अपना विश्वास बिना कार्य के दिखाओ, और मैं अपना विश्वास तुम्हें अपने बिना कार्य दिखाऊंगा। तुम्हारा विश्वास यह है कि परमेश्वर एक ही है, तो तुम ठीक करते हो। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं। परंतु हे मूर्ख,
क्या तू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कार्य के बिना विश्वास व्यर्थ है? हमा क्या हमारा पिता इब्राहिम कार्यों द्वारा उस समय धर्मी न ठहराया गया जब उसने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया? अतः तुमने देखा कि विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हो रहा था और कार्यों के परिणाम स्वरूप उसका विश्वास सिद्ध हुआ, जो पवित्र शास्त्र का लेख पूर्ण हुआ। इब्राहिम के परमेश्वर पर विश्वास किया और यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया तथा वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। अतः तुम देखते हो कि मनुष्य केवल विश्वास से नहीं परंतु वरन कर्मों से धर्मी ठहराया जाता है। वैसे ही राहाब वेश्या थी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कार्यों से धर्मी न ठहराई? अतः जैसे शरीर आत्मा के बिना मृतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कार्य बिना मृतक है। धन्यवाद। धन्यवाद हो खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर वचन के लिए खुदाबंद खुदा तेरी महिमा करते हैं। प्रेरितों के कार्य उसका 3 अध्याय 1 आयत। लंगड़े भिखारी की चंगाई। पतरस और यूहन्ना संध्या को 3 बजे प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक मनुष्य को जो जन्म से लंगड़ा था ले जा रहे थे, जिसे वे प्रतिदिन मंदिर के उस फाटक पर जो सुंदर कहलाता है बैठा दिया करते थे कि वह मंदिर में प्रवेश करने वालों से भिक्षा मांगे। जब उसने देखा कि पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रवेश करने पर हैं, तो वह भिक्षा मांगने लगा। तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एकटक देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। तब पतरस ने कहा, मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह तुरंत अब उसके पैरों और टखनों में शक्ति आ गई। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। उसने चलते उछलते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा। उसे पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भिक्षा मांगा करता था, और जो कुछ उसके साथ हुआ वह उसे देखकर आश्चर्य और विस्मय से भर गए। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर वचनों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज मैं आप सबके बीच एक छोटी सी गवाही देना चाहूँगी, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि जब तुम एक गवाही देते हो, चाहे छोटी हो या बड़ी, वहाँ परमेश्वर आगे हमें और भी बड़ी से बड़ी गवाहियों के लायक बनाता है। कुछ दिन पहले की बात है, अभी 4-5 दिन हो गए होंगे शायद। मैं और मेरे हस्बैंड डेली शाम को बाहर घूमने जाते थे वॉकिंग के लिए। तो अचानक से एक दिन हम जैसे ही घर से निकले, तो मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मुझे शायद छुआ है, या यूं कह लो कि किसी दुष्ट आत्मा ने मेरे शरीर को अपने कब्जे में कर लिया है। और उस समय मेरे लेफ्ट लेग में घुटना अजीब तरीके से रिएक्ट करा। मुझे लगा शायद कोई झटका लगा होगा, दैट्स वाई ऐसा हुआ है।
बट धीरे धीरे जैसे मैं चलने लगी तो मुझे वो परेशानी होती गई। मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने कहा शायद वैसे ही हो रहा होगा, तो मैंने इग्नोर करा और मैं चलने लग गई। उस दिन शायद हमारा उद्धार का ही दिन था। हम अचानक से अपने एक मसीह भाई बहनों के पास चले गए। वैसे ही मन करा कि उनके पास घूम आते हैं ज़रा। मैं और मेरे हस्बैंड गए। मैं अंदर चली गई, मेरे हस्बैंड बाहर भैया से बातें करने लग गए। मैं अंदर सिस्टर के पास जाकर बैठी ही थी। उन्होंने सिर्फ अभी मुझसे बात ही करी थी। और मुझे मैं वो थोड़ा सैलून का काम भी करते हैं, पार्लर वगैरह का। तो मैंने कहा मैं आई हूँ तो आईब्रो वगैरह भी करवा लेती हूँ। मैं जस्ट बैठी ही थी अभी उनकी चेयर पे। उन्होंने सिर्फ मेरे सिर को भी छुआ था और मुझे उसने, जो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर बैठ गई थी उस दिन, उसने मुझ पर लेफ्ट लेग पर मेरे रिएक्ट करा पहले। मेरा पैर आधा ठंडा आधा गर्म आधा सुन अजीब सा हो गया था। मतलब मेरे को खुद नहीं पता कि क्या था। बहुत तेज दर्द हुआ, इतना दर्द कि मैं सहन नहीं कर सकी। मुझे भी लगा कि शायद मेरा पैर सो गया है। तो मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा मुझे ना लग रहा है मेरा पैर सो गया है, आप मुझे कुछ स्टूल दे दो। उन्होंने मुझे उसी टाइम स्टूल दिया, मगर वो थोड़ी देर ठीक नहीं हुआ। मैंने और सिस्टर ने मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना भी करी। मगर कहते हैं ना कि जब दुष्ट आत्मा अंदर आ जाती है हमारी बॉडी में या हमें घेर लेती है तो वो इतनी जल्दी नहीं निकल पाती। वो एक अच्छे से प्रार्थना उसके लिए, उसको भगाना पड़ता है तभी वो जाती है। तो उन्होंने मेरे पैर पे थोड़ा सा वैसे ही नॉर्मल जल डाला तो मेरा पैर थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया। और उसी से मेरे लेफ्ट, वही चीज़ मेरे लेफ्ट हैंड में हो गई। आधा हाथ कभी मुड़ रहा कभी कुछ हो रहा, अजीब तरीके से मेरा हाथ मुड़ गया था पूरा। फिर धीरे धीरे जैसे मैंने देखा तो बहुत अजीब तरीके से मेरा हाथ पैर हो गया। उन्होंने जल्दी से भैया को और मेरे हस्बैंड को बुलाया। हमने अंदर ही बैठकर प्रेयर करी। उन्होंने मुझे उसका मतलब प्रार्थना करके मुझे पानी पिलाया। उससे थोड़ी सी राहत मिली, मगर निकली नहीं थी वो मेरे अंदर से। उन्होंने मेरे पैर को पकड़कर, मेरे को पकड़कर बहुत देर तक प्रार्थना करी। उसके बाद जाके कहीं मुझे चंगाई मिली और मैं भी लगातार प्रार्थना में लगी रही। मेरा पैर उस प्रार्थना के दौरान, हाथ पैर दोनों बहुत ही अजीब तरीके से मुड़ रहे थे। जैसे कभी उल्टे हो जा रहे थे अपने आप ही, कभी कुछ, जैसे वो बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी अंदर से। और मुझे भी ऐसा फील हो रहा था कि मेरे अंदर कुछ है जो मुझे घेर रहा है उस चीज़ के लिए। तो जैसे जैसे वो मैं हमने प्रार्थना को बढ़ाया, जैसे जैसे हम प्रार्थना आगे बढ़ाते गए वो चीज़ मेरे अंदर से निकलनी शुरू हो गई। और मैंने धीरे धीरे प्रार्थना में फील किया कि ये चीज़ मुझे मेरे घर के बाहर से ही कुछ लगा है। मैंने उसी टाइम बताया, मैंने कहा सिस्टर ऐसे ऐसे बात है, शायद मेरे घर के बाहर ही कुछ था और उसने मुझे उसी टाइम अटैक किया। मेरा पैर ऐसा हो गया था उस टाइम जब इसने अटैक किया। तो उन्होंने कहा कि ओके कोई बात नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, आप घर जाकर आप वांटिंग ऑयल जो या वाटर जो हो तो अपने घर के बाहर छिड़क देना, उससे वो ठीक हो जाएगा। हमने आकर वैसा ही किया और आज मैं बिल्कुल चंगी हूँ। मुझे किसी तरह की कोई पैर में या हाथ में ना तो कोई दर्द है ना कोई परेशानी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमें वो कब किस कार्य के लिए प्रयोग में लेगा, कब किस कार्य के लिए हमें इस्तेमाल करेगा, हमें नहीं पता होता। हमारा कब उद्धार का दिन होगा हमें नहीं पता होता। परमेश्वर हमारा हर एक दिन, हमारा हर एक पल वो हमारे साथ साथ रहता है। बस हमें उस चीज़ को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। हम अगर मैं उस टाइम फील कर रही थी, अगर मैंने ना सोचा होता कि शायद मेरे ऊपर कुछ आया है और मैं उन्हें उसी टाइम प्रार्थना की होती तो शायद ये आज मेरा पैर इस तरीके से ना होता और मैं चंगी होती। मगर उस टाइम पर जो हो गया था हो चुका था, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने घर भी आकर प्रार्थना की, उसका धन्यवाद किया कि परमेश्वर जो कुछ हुआ था उस सब को तू मेरे घर, मेरे परिवार से, हम सब मसीह फैमिली से इस चीज़ को दूर रख। हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं घर परिवार से दूर रहे और नरक की आग में चली जाए। आमीन। इस सुंदर गवाही के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हे महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं मेरे खुदा। पवित्र आत्मा जी, तेरे धन्यवाद के साथ, आशीष के साथ तुझसे मांग लेते हैं मेरे पिता कि आज के दिन जो भी गवाही, जो भी प्रार्थना हुई, खुदा तू इसे कबूल कर। आज के दिन मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे हर एक तरह से, इस परिवार, हर एक मसीह जन को तो चंगाई दे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना की तरफ चलते हैं। सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सांसों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह। मालिक तू ही हर गम का है, मालिक तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है। हर गम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। राहें तुझसे जुड़ती रहें अब, राहें तुझसे जुड़ती रहें अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब, हिकमत तुझसे मिलती रहे अब। राहों पे कब्जा, हिकमत पे कब्जा, कर ले कब्जा है पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह। जब भी अपना मुँह मैं खोलूं, जब भी अपना मुँह मैं खोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं, हिकमत के ही जुमले बोलूं। मेरे मुँह पे कब्जा, मेरी राह पे कब्जा, मेरे मुँह पे कब्जा, मेरी राह पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, पाक रूह। तुझ में ही हर काम करूं मैं, तुझ में ही हर काम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं, जीवन तेरे नाम करूं मैं। काम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, काम पे कब्जा, नाम पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, पाक रूह। धन्यवाद, आमीन। इस सुंदर भजन के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, हमें इस लायक समझने के लिए कि हम तेरी आराधना कर सकते।
तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि तूने हमें अपनी महिमा और आराधना के लिए खड़ा किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की तरफ चलते हैं। जब तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझ पापी पर दया की। परमेश्वर, मैं जन्म से पापी हूँ। मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुई और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ी, और मेरे विचारों में जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो पाप के द्वारा होता है, परमेश्वर, मैंने तेरे विरोध में पाप किया है। परमेश्वर, मैं आज अपने पापों को मानती हूँ और अपने पापों से पश्चाताप करती हूँ। परमेश्वर, आज मैंने जाना कि आपने मुझसे इतना प्यार किया कि मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया, ताकि मैं नाश ना हूँ बल्कि अनंत काल का जीवन पाऊँ। प्रभु यीशु, आपने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया, हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारी शांति के लिए आप पर ताड़ना पड़ी। आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लिए अपना कीमती लहू बहाया। आपने अपने हाथों पैरों पर कीलें गड़वाई, अपने सिर पर कांटों का ताज पहना। मेरे पापों के लिए आप मारे गए, गाड़े गए। 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठे और मौत पर विजय पाई। प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ और हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप मेरे पापों के लिए मारे। आपका लहू मुझे सभी पापों से शुद्ध करता है। आज मेरा नया जन्म हुआ है। आज हम मसीह में नई सृष्टि हुई। सारी पुरानी बातें, पुरानी बीमारियां, पुरानी मुसीबतें बीत चुकी हैं। आज से हमारा नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखा जा चुका है। हम सब स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हैं। हमने नया जीवन पा लिया है। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। आज हमने सत्य को जाना। सत्य ने हमारे हर एक पाप, हर बीमारी, हर कलेश, श्राप, बंधनों से हमें आज़ाद किया है। प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रेम करते हैं और आपकी आज्ञाओं पर चलेंगे, और आपकी पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे, हमारी अगुवाई करे, भले कामों के लिए हमें भले कामों के लिए इस्तेमाल करो, ताकि हम यह सच्चाई उनको भी बता सकें जो सत्य को नहीं जानते। धन्यवाद यीशु। मैं यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। धन्यवाद प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। अब से लेकर हमेशा तक पिता परमेश्वर की मोहब्बत, यीशु मसीह का प्यार हम सब के साथ, हर एक मसीह जन के साथ, हमारे दास दासी और उनके परिवार के साथ बनी रहे। एक बार फिर से आमीन, 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 आमीन।